तो बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने, या जो पिछली हमारी क्लास रही थी, पिछली क्लास में हमने नया चैप्टर हमने शुरू किया था, कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पर देखा था कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा कार्बन की विशेष प्रकृति हमने पढ़ी थी, जिसके कारण कार्बन के बहुत अधिक यौगिक बनते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पर कार्बन के यौगिकों को पढ़ा था। पहले प्रकार के जो यौगिक हम पढ़ रहे थे कार्बन के, वो थे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के लिए हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन हमारे ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन का नामांकन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अ, विभिन्न प्रकार के जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, इन यौगिकों के नामांकन के लिए एक पद्धति अपनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है IUPAC का, वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारी एक संस्था है भाई केमिस्ट्री की। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक IUPAC एक संस्था है, जिसके द्वारा कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, उन यौगिकों के नामांकन के लिए कुछ रूल निर्धारित किए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो इस ये जो रूल हैं, इनको हम IUPAC पद्धति के नाम से जानते हैं। या जो नामांकन की ये पद्धति है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? IUPAC नामांकन पद्धति के नाम से हम जानते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म हमारा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का नामांकन करने से पहले हम यहाँ पर कुछ अन्य जानकारियाँ ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखो, कार्बनिक यौगिक, हमारा जो चैप्टर है वो हमारा है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक में अगर हम देखें, तो जो हमारा मूल होगा वो क्या होगा? कार्बनिक रसायन का कार्बन होगा भाई। मूल का मतलब रूट। रूट हमारा क्या है यहाँ पर? कार्बन है, क्योंकि कार्बनिक रसायन की उत्पत्ति किससे हुई है? कार्बन से हुई है। तो इसलिए हम कार्बन को यहाँ पर क्या कहते हैं? मूल है ये, या रूट है। ठीक है, तो जब भी हम कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं, तो नाम लिखते समय कार्बन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? वर्ड रूट इसको हम कहते हैं, या इसको क्या कहा जाता है? शब्द मूल। ठीक है, क्योंकि कार्बनिक रसायन की जो जड़ है वो कार्बन ही है भाई। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? वर्ड रूट कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन की एक निश्चित संख्या होगी। ठीक है, तो उस संख्या के लिए हम एक निश्चित नाम का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखो, कोई कार्बनिक यौगिक है, उसमें एक कार्बन है भाई। ठीक है, या यहाँ पर देखो, कार्बनिक यौगिक का हमने सूत्र लिखे थे भाई। देखो, CH3 इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक निश्चित संख्या में कार्बन की संख्या मिलती है। तो उस कार्बन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं। वर्ड रूट या शब्द मूल इसको हम कहते हैं। तो अब क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन के लिए एक फिक्स नाम होता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले नाम देख लेते हैं कि क्या लिखते हैं हम। अगर देखो, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 होती है, तो हम यहाँ पर वर्ड रूट के रूप में यूज करते हैं, या कार्बन का नाम लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं? मेथ। कार्बन की संख्या अगर 2 हुई, तो हम लिखते हैं एथ। कार्बन की संख्या अगर 3 है, तो हम प्रोप लिखते हैं। कार्बन की संख्या अगर 4 है, तो हम ब्यूट लिखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 5 है, तो हम पेंट का प्रयोग करते हैं। कार्बन की संख्या अगर 6 है, तो हम हेक्स का प्रयोग करते हैं। कार्बन की संख्या अगर 7 है, तो हम हेप्ट का प्रयोग करते हैं। कार्बन की संख्या अगर 8 है, तो हम ऑक्ट का प्रयोग करते हैं भाई। और अगर 9 है कार्बन की संख्या, तो नॉन का हम प्रयोग करते हैं, नॉन। और 10 है तो हम प्रयोग करते हैं डेक। ठीक है, इसके अलावा 11 है तो अनडेक, 12 है तो डू डेक। ठीक है, तो 100 में का भी नेम है, 1000 का भी नेम है भाई। ठीक है, तो अभी हमने केवल देखो, कार्बन की संख्या जहाँ पर 10 तक होगी, उन यौगिकों के नाम हमने यहाँ पर सीखने हैं। ठीक है, तो नाम सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन की संख्या का या वर्ड रूट का नाम याद होना चाहिए।
तो कार्बनिक यौगिक, जैसे ये कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो कार्बन के लिए क्या नाम आएगा यहाँ पर, एथ नाम आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कार्बन की संख्या 3 होगी तो मैथ, 4 होगी तो ब्यूट, 5 होगी तो पेंट, 6 होगी तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन के नाम हमने याद रखने हैं भाई, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब इसके बाद देखो हाइड्रोकार्बन, नाम हमने किसका लिखना है, हाइड्रोकार्बनों का लिखना है। ठीक है, चलो नाम लिखने से पहले एक चीज़ और हम यहाँ पर सीख लेते हैं। देखो अभी हमने इससे पहले, या हाँ पिछली क्लास में हमने यहाँ पर देखा था कि कार्बन में हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें जो कार्बन है, कार्बन की संयोजकताओं को हम ऐसे पूर्ण कर सकते हैं भाई, यानी कि कार्बन पर कैसा बंध हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं भाई। इसके अलावा कार्बन पर हमारा डबल बॉन्ड भी हो सकता है। फिर इसके अलावा कार्बन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो कार्बन में हम यहाँ पे ये देखते हैं कि या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है उसमें, या तो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या तो ट्रिपल बॉन्ड उसमें हो सकते हैं। तो आप लोगों ने ये नाम भी ध्यान रखने हैं भाई, जब भी हमारा कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड होता है भाई, कार्बन कार्बन के बीच, और ये सिंगल बॉन्ड हमारे कार्बन कार्बन के बीच होनी चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उस समय हम यहाँ पर जब यौगिक का नाम लिखेंगे तो हम यूज करते हैं एन का, और अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच तो हम यूज करते हैं इन का, और इसके अलावा अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच तो हम यूज करते हैं आइन का। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम किसका यूज करेंगे, आइन का यूज करेंगे। तो दो बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, एक तो वर्ड रूट ध्यान रखने हैं, सेकेंड हमारा बंध ध्यान रखने हैं कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स या पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, सॉरी प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स इनको हम कहते हैं। तो दो चीज़ें आप लोग जान चुके हो, वर्ड रूट क्या होता है ये आप लोग जान चुके हो, और इसके अलावा सफिक्स हम किसे कहते हैं या प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या होता है ये हम जान चुके हैं। ठीक है, अब हमने नामांकन करना है हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोकार्बन का नामांकन करते हैं तो देखो रूल हमारा है कि जब हाइड्रोकार्बन का नामांकन किया जाता है तो उस समय हम यूज करते हैं, एक तो वर्ड रूट का यूज करते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर यूज होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। अगर इन दो चीज़ों का यूज करना हमको आ गया तो हम हाइड्रोकार्बनों का नाम लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब कैसे लिखना है, देखो कुछ एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के। फर्स्ट है हमारा CH3 CH2 CH3, एक कंपाउंड ये है हमारा कार्बन का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो वर्ड रूट, वर्ड रूट में आप लोगों को बताया था कि कार्बन आ जाएगा हमारा वर्ड रूट में। तो कार्बन देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, 3 यहाँ पर कार्बन है। तो वर्ड रूट के रूप में किसका यूज होना है, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप का, तो वर्ड रूट हमारा प्रोप होगा। और इसके अलावा फिर है हमारा प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में हमारा अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन। तो यहाँ पर देखो कि जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, एन लिख लेते हैं। तो सिंगल बॉन्ड या एकल बंध के लिए एन का प्रयोग होता है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रो प्लस एन, या हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे भाई। इसको हम ऐड कर देंगे, साथ में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे ही देखो CH3 CH3। ठीक है, तो इसको, इसका देखो इसका नाम क्या होगा, तो 2 कार्बन है इसमें, 1 2। ठीक है, 2 कार्बन है। अब इसके बाद हमने 2 कार्बन के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, एथ का यूज कर रहे थे, तो एथ यूज कर लो। और सिंगल बॉन्ड है तो प्लस एन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी संरचना भी हम बना सकते हैं भाई, इनकी संरचना भी हम बना सकते हैं। संरचना कैसे बनाएंगे, ये तो हमारी ये तो संकुचित संरचना है भाई हमारी। ठीक है, अब हम इसकी जो रियल संरचना है उसको कैसे बनाएंगे, देखो जैसे CH3 CH2 CH3 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संरचना बनाते समय इसकी अगर हमने संरचना बनानी है, जो वास्तविक संरचना है वो अगर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड द्वारा हम जोड़ लेंगे भाई।
1 2 3। अब कार्बन पर देखो, प्रत्येक कार्बन पर 3 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये जोड़ा, दूसरा ये जोड़ा, तीसरा हाइड्रोजन ये जोड़ा। यहाँ पर 2 हैं तो एक ऊपर को जोड़ लो, एक नीचे को जोड़ लो। यहाँ पर 3 है तो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमने देखना है, जब हम संरचना बना रहे हैं तो देखो कार्बन की संयोजकता पूरी हुई नहीं हुई। देखो कार्बन पर हमने देखा था कि 4 बंध बन सकते हैं भाई अधिकतम, तो यहाँ पर बने हैं या नहीं बने हैं, तो बने हैं भाई। एक ये है, एक एक एक। ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन पर देखो एक बंध ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है, कंप्लीट है। इस कार्बन पर देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी हम संरचना भी बना सकते हैं। ऐसे ही इसका देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो कार्बन कार्बन पहले सिंगल बॉन्डेड कर लो। अब 3 H हैं इस पर, एक H यहाँ जोड़ लो, दूसरा यहाँ जोड़ लो, तीसरा H यहाँ जोड़ लो। तो कार्बन यहाँ पर देखो 4 एकल संयोजी बंध इसने बना दिए हैं। इस कार्बन को देखो, इस पर भी 3 है हाइड्रोजन, तो ये है। तो संयोजकता भी हमने पूरी करनी है भाई, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो एक यौगिक ये है भाई CH3 CH2 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 CH3। तो यूज करना है हमने वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा इसमें, कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है यहाँ पर। तो 5 कार्बन के लिए पेंट का यूज करते हैं, और सिंगल बॉन्डेड है सब, तो प्लस एन। ठीक है, और इसको हम जब लिखेंगे तो हम साथ जोड़ कर लिखेंगे भाई इसको, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, अब हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें हम हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखते हैं भाई। हाइड्रोजन का नाम यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, केवल कार्बन का नाम आता है जिसको हम वर्ड रूट कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे बॉन्ड वहाँ पर होंगे, एकल बंध होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। ठीक है, हाँ इसी प्रकार से देखो एक अन्य यौगिक है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखें। ठीक है, तो इसका नाम लिखते समय सबसे पहले यहाँ पर देखो कार्बन हम गिनना है हमको, 1 2 3, 3 कार्बन हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इससे पहला जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें हम कार्बन को चाहे आगे से गिने चाहे हम कार्बन को पीछे से गिने। आगे से गिनो 1 2 3 4 5, पीछे से गिनो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आगे से अगर हम नाम लिखना चाहें तो क्या आएगा, पेंटेन आएगा, और पीछे से गिन के नाम लिखना चाहें तो तब भी क्या आएगा, पेंटेन आएगा भाई। ठीक है, लेकिन जहाँ पर हमारे जिन हाइड्रोकार्बन में, देखो ये भी हाइड्रोकार्बन ही है हमारा। ठीक है, तो जिन हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर रूल भी आप लोग लिख लेना, जिन हाइड्रोकार्बन में द्विबंध द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, त्रिबंध उपस्थित होता है, तो उनमें कार्बन की गणना वहाँ से होती है जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। ठीक है, तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पर हमको एक फिक्स जगह से काउंटिंग करनी होगी भाई, और काउंटिंग वहाँ से होगी जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा। ठीक है, तो देखो कहाँ से नज़दीक है, आगे से नज़दीक है, तो इसमें हम आगे से काउंटिंग करेंगे। तो आगे से हमने काउंटिंग की 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज क्या करना है हमने, वर्ड रूट यानी कि कार्बन की संख्या प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमारा बॉन्ड को हमने देना है। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं इसमें, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, प्रोप का यूज कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, साथ ही साथ सिंगल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड भी होता है और सिंगल बॉन्ड भी होता है, तो केवल वहाँ पर डबल बॉन्ड का ही नाम हम लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड का नाम हम नहीं लिखते हैं। ये भी आप लोगों का रूल है, इसको भी ध्यान रखना भाई, केवल हम डबल बॉन्ड का ही नाम लिखेंगे। और नाम लिखने से पहले यहाँ पर उसका अंक भी दिया जाता है भाई, जिस अंक पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले अंक से हमारा शुरू हो रहा है भाई। ठीक है, तो हम 1 अंक देंगे, 1 इन। डबल बॉन्ड के लिए किसका यूज करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन। ठीक है, इसके अलावा देखो
हाँ चलो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये देखो इसमें भी डबल बॉन्ड है भाई, तो इसमें भी कार्बन को की काउंटिंग का ध्यान रखना होगा। तो आगे से गिन रहे हैं तो दूसरे पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, पीछे से अगर काउंटिंग कर रहे हैं दूसरे पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो इसमें तो हम कहीं से भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि आगे से काउंटिंग करने पर और पीछे से काउंटिंग करने पर सेम पोजीशन पर हमको डबल बॉन्ड मिलता है। तो जहाँ से करना चाहो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आगे से ही हम कर लेते हैं, तो 4 हमको मिल रहे हैं भाई कार्बन। ठीक है, तो 4 कार्बन हमको मिले, तो 4 कार्बन के लिए हमने किसका यूज़ किया, ब्यूट का यूज़ किया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ड रूट हमने ब्यूट लिखा 4 कार्बन। अब डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड भी है, तो सिंगल बॉन्ड का नाम तो लिखना ही नहीं है। जहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड का नाम हमने वहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, केवल डबल बॉन्ड का नाम कंसिडर करना है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट किस पोजीशन पे है, पोजीशन का अंक भी लिखो, दूसरी पोजीशन पे है। और डबल बॉन्ड के लिए किसका यूज़ करते हैं, इन। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन। ठीक है, हाँ। अब इसी प्रकार देखो, हाँ चलो एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी कर लेते हैं एक केस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो कार्बन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें देखो कैसे लिखेंगे हम, काउंटिंग कार्बन की कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, 2 के लिए हम किसका यूज करते हैं, एथ का। और पहली पोजीशन पर हम लेंगे, क्योंकि दोनों पोजीशन पर है, शुरू कहाँ से हो रहा है, पहली पोजीशन पर हो रहा है, तो केवल एक ही अंक देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड देखें तो दूसरे पर भी है तीसरे पर भी है, लेकिन हम यहाँ पर किस अंक कौन सा देंगे, जब लिखेंगे तो कौन सा अंक देंगे, दूसरा ही अंक देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर शुरू हो रहा है भाई। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, पहली पोजिशन से शुरू हो रहा है, तो हम 1 लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ आप लोगों ने नाम लिखते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि जब हमारा बंध पहली पोजीशन पर हो, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो उस समय आप अंक दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं भाई। इसका मतलब ये है कि वन, यहाँ पर इसको तुम लोग प्रोपीन भी लिख सकते हो भाई, सीधे सीधे इसको जोड़ दो, प्रोप और इन, प्रोपीन। ठीक है, यहाँ पर एथ और आइन को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जब पहली पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उस समय हमारा आप लोग अंक देते हैं तब भी राइट है, और नहीं भी देते हैं, इसको प्रोपीन भी लिख, प्रोप 1 इन लिख लें या प्रोपीन लिख लें, दोनों ही हमारे वैलिड हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा बंध दूसरी पोजीशन पर होता है, तीसरी पोजीशन पर होता है, या अन्य अंकों पर होता है पहली पोजीशन को छोड़कर, तो उस समय हम यहाँ पर अंक देते ही देते हैं भाई। इसको हम ब्यूटीन नहीं लिख सकते हैं, अगर हम इसको सीधे ब्यूटीन लिखना चाहें तो ब्यूटीन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो दूसरी या अन्य पोजीशनों के लिए हमको अंक देना ही देना पड़ता है, लेकिन पहली पोजीशन पर अगर हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वहाँ पर अगर हम अंक दें तब भी वैलिड होता है, और नहीं भी दें तब भी वैलिड होता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ एक अन्य लिख लेते हैं, CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रिपल बॉन्ड हमको दिख रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें हम कार्बन की काउंटिंग कहाँ से करें, आगे से करें पीछे से करें, निश्चित रूप से आगे से करेंगे। क्यों, क्योंकि आगे से हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। देखो 1 2 3 4 5 दूसरी पोजीशन पर मिल रहा है, अगर हम पीछे से काउंटिंग करते हैं तो तीसरी पर मिलता। तो कहाँ से करते हैं काउंटिंग, हमेशा जहाँ से हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, नज़दीक होता है। तो आगे से नज़दीक है, तो आगे से हमने यहाँ पर काउंटिंग की है। ठीक है, तो अब देखो नाम इसका क्या होगा, तो वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या आ जाएगा, वर्ड रूट हमारा पेंट आएगा, 5 के लिए हम पेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर अंक देते हैं। फिर हमने वर्ड रूट के बाद क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स का यूज हो रहा है यहाँ पर। तो प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो और पोजीशन इसकी कौन सी है, दूसरी पोजीशन पे है, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो पहले ही यहाँ पर बता चुके हैं कि अगर डबल और कार्बनिक यौगिक में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उस कंडीशन में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड का नाम हम नहीं लिखते हैं, तो केवल यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का नाम आएगा, और जिस पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वो पोजीशन भी यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हमको नाम दे दिया जाता है भाई, हमको नाम दे देंगे और उससे हमको फॉर्मूला बनाना होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखो जैसे हमको यहाँ पर पेंटेन नाम दिया है, पेंटेन दिया है भाई, नाम दिया है हमको पेंटेन। अब हमने पेंटेन की संरचना बनानी है,
तो जब भी हमको कार्बनिक यौगिक की संरचना बनानी होती है तो उस समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका वर्ड रूट देखते हैं भाई। वर्ड रूट का मतलब कार्बन की संख्या देखते हैं, और कार्बन की संख्या को हम सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पेंटेन लिखा है, तो पेंटेन का मतलब क्या है, पेंट का मतलब हमारा है 5 कार्बन। वर्ड रूट में पेंट का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या जब कितनी होती है, 5 होती है, तो हम पेंट पेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमको नाम दिया हो उस नाम में उपस्थित कार्बन के को हम लेते हैं भाई, कि जितने भी उसमें कार्बन होंगे। तो पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन हमने लिया और सबको किसके द्वारा हमने जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, अब लिखा है पेंटेन, टेन का एन एन आ रहा है इसमें, देखो पेंटेन एन आ रहा है ना, तो एन का मतलब सभी हमारे जो कार्बन है वो कैसे बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, तो कर लिया हमने, पेंट का मतलब 5 कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा चूंकि हमारे हाइड्रोकार्बन है ये, तो कार्बन की जो अन्य संयोजकताएं होती हैं वो हम किसके द्वारा पूरी करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन द्वारा पूरी करते हैं। अन्य संयोजकताओं का मतलब है, आप लोगों को पहले ही यहाँ पर बता चुके हैं कि कार्बन पर अधिकतम कितने बंध बनेंगे, हमारे यहाँ पर 4 बंध बनेंगे भाई। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या करता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये भी हमने ध्यान रखना है कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा तो बंध हमारा कैसा बनता है, सिंगल बनता है। तो कार्बन की जो अन्य संयोजकताएं हैं या अन्य बंध हैं वो किसके साथ किससे बना लेने हैं, हमने हाइड्रोजन से बना लेने हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है भाई ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, हमारे अभी 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं भाई, 1 2 3, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है हमारी, तो सभी जो 4 बंध हैं यहाँ पर सिंगल होंगे, तो जिनको हम हाइड्रोजन द्वारा पूरा करेंगे। अब इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, फिर देखो 2 बंध यहाँ पर बने हैं, 2 सिंगल बॉन्ड और बना देंगे और उन पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन पर देखो 2 बंध बने हैं, 2 और बनाने हैं हमने और हाइड्रोजन जोड़ना है। इस पर देखो 2 बंध बने हैं, 2 और बनाने हैं और हाइड्रोजन को हम उनसे जोड़ देंगे। ऐसे ही इस कार्बन पर अगर हम देखें तो इस पर 3 बंध बनेंगे भाई अभी, क्योंकि एक ही बना है, 3 बंध बना लो और इन 3 बंधों को किससे जोड़ लो, हाइड्रोजन से जोड़ लो। तो ये हमारा क्या बना, पेंटेन बना। ठीक है, तो देखो पेंटेन यहाँ भी बनाया था हमने, देखो पेंटेन, तो देखो पेंटेन में हमारा CH3 है पहले कार्बन पर, फिर CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। यहाँ पर देखो CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। तो जो यहाँ है वही यहाँ है। तो जब हमको नाम दिए होते हैं और संरचना हमने बनानी होती है तो इस प्रकार से हम बनाते हैं भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो एक और दिया है हमको नाम, पेंट 2 आइन दिया है भाई, पेंट 2 आइन। तो अब इसका हम देखो, पेंट 2 आइन, पेंट 2 आइन, देखो ये हमको नाम दिया है। अब इस नाम की संरचना हमने बनानी है। देखो पेंट 2 आइन की संरचना ये है भाई, देख लो इसको, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन ये है और कैसे व्यवस्थित है ये देख लो भाई। ठीक है, तो पेंट 2 आइन, तो नाम से सूत्र बनाते समय सबसे पहले क्या देखना है, हमने कार्बन देखना है। तो पेंट का मतलब हमारा कितने कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन को हमने क्या करना है, सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देना है सबसे पहले। ठीक है, तो पेंट हमने लिखा है 5 कार्बन। 2 आइन, आइन का मतलब क्या होता है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और किस कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर। तो अब यहाँ पर कार्बन को हम दे सकते हैं भाई नंबर 1 2 3 4 5, कार्बन को नंबर आप लोग अपने मन से दे सकते हैं, आगे से देना चाहो अभी आगे से दे दो, पीछे से देना चाहो पीछे से दे दो, जैसे दोनों कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हमने दिए, इस बार हम पीछे से अंक दे रहे हैं भाई, 3 4 5। पेंट 2 आइन की संरचना हम ऐसे भी बना रहे हैं जिसमें आगे से हमने अंक दिया है, या ऐसे भी बना रहे हैं जिसमें हमने पीछे से अंक दिया है। ठीक है, तो देखो पेंट 2 आइन, तो पेंट का मतलब 5 कार्बन, पेंट का मतलब 5 कार्बन। ठीक है, कार्बन की काउंटिंग हमने आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। अभी हम स्वतंत्र हैं जब हमने अपने हाथ से संरचना बनानी है, तो दोनों तरफ से मैंने देख लिया, आगे से भी देख लिया है, पीछे से भी देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2 आइन, तो जो दूसरा कार्बन है उस पर आइन है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ भी देख लेते हैं, जो दूसरी पोजीशन है उस पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है ये। ठीक है, तो पेंट का मतलब 5 कार्बन हमने लिखे थे, सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़े थे। 2 आइन लिखा था, तो जो दूसरी पोजीशन थी उस पर हमने आइन लिख दिया था, या डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड हमने लिख लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अन्य संयोजकताएं कौन पूरी करता है, हाइड्रोजन पूरी करता है। तो देखो इस कार्बन पर टोटल हमारे बताया था कि कार्बन पर अधिकतम 4 बंध बनते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, सॉरी जो बंध हैं उन बंधों में कौन सा परमाणु जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। तो इस कार्बन पर देखो, पहले कार्बन पर देखो कि कितना हाइड्रोजन आएंगे हमारे,
एक बंध बना है, 3 और बनेंगे, फिर 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। इस पर देखो, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, इस पर कोई भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 बंध पहले ही से ही बन चुके हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं आने वाला है हाइड्रोजन। इस पर देखो, इस पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 बंध हमारे बनते हैं कार्बन के चारों ओर और बने हैं चारों। इस कार्बन पर देखो, इस पर 2 ही बने हैं, 2 और बना लेते हैं, एक ऊपर को बना लो, एक नीचे को, और H जोड़ दो। और यहाँ पर हमारे कितने बन सकते हैं, एक बना है देखो, 3 और बन सकते हैं, और उन पर हम किसको जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी दिखा दो, पहले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, कितने बंध जुड़ेंगे, 3, तो हाइड्रोजन को जोड़ लो। दूसरे पर कोई नहीं जुड़ेगा देखो, तीसरे पर भी कोई नहीं जुड़ेगा, चौथे पर देखो 2 हमारे हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, पाँचवें पर हमारे 3 जुड़ सकते हैं भाई, देखो ये। तो ये संरचना हुई हमारी पेंट टू आइन, ठीक है। तो देखो, पेंट टू आइन की संरचना ये बनाई थी हमने, तो क्या था यहाँ पर, CH3 था पहले कार्बन पर, तो पहले कार्बन पर CH3 मिल रहा है, ठीक है। तो पीछे से भी हमने देखा था, तो पीछे से भी क्या मिला, CH3 ही मिला, ठीक है। दूसरे कार्बन पर देखो C है, यहाँ पर देखो दूसरा कार्बन जो है इस पर C है, पीछे से जब हमने बनाई तो दूसरे कार्बन पर C है। फिर तीसरे कार्बन पर C है, देखो यहाँ पर भी तीसरे कार्बन पर C है, यहाँ पर देखो जो तीसरा कार्बन है इस पर भी C है, ठीक है। अब इसका चौथा कार्बन देखो, चौथे कार्बन पर हमारा क्या है, CH2, यहाँ पर देखो चौथे कार्बन पर क्या है, ये चौथा कार्बन है, CH2 है, यहाँ पर चौथा कार्बन देखो CH2 है, ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा कार्बन देखो, पांचवें कार्बन पर CH3 है, तो इसमें देखो पांचवें कार्बन पर CH3 है, इसमें भी जो पांचवा कार्बन है उसमें CH3 है, ठीक है। तो पेंट टू आइन देखो, ये पेंट टू आइन है, ये भी पेंट टू आइन है, ये भी हमारा पेंट टू आइन है, ठीक है। अब ये मैंने आगे पीछे से इसलिए बनाया है क्योंकि काउंटिंग हम जब नाम से हमने सूत्र बनाना हो तो काउंटिंग अपने हिसाब से हम कर सकते हैं भाई, आगे से करना चाहो आगे से कर लो, पीछे से करना चाहो पीछे से कर लो, ठीक है। हमको जो संरचना मिलेगी वो सेम मिलेगी भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लेना है, हमको संरचना दी जाती है, सॉरी नाम दिया जाता है, नाम से हमने क्या बना लेनी है, यहाँ पर संरचना बना लेनी है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर देखो एक अन्य प्रकार के यौगिक हैं, देखो जैसे एक यौगिक है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये यौगिक देखो, इस यौगिक में हमारे इस कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो इसका नाम हम कैसे लिखें भाई, ठीक है। तो इसका नाम लिखते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कार्बन की काउंटिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक है, आगे से है, देखो अगर हम पीछे से गिनते हैं ट्रिपल बॉन्ड है तो सही, लेकिन दूसरे कार्बन पे है, जबकि हमको यहाँ से पहले ही कार्बन पर मिल रहा है, तो काउंटिंग कहाँ से होगी, फर्स्ट से होगी, 1 2 3 4 5, ऐसे हम यहाँ पर काउंट करेंगे, ठीक है। अब काउंट हमने कर लिया है, अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। तो वर्ड रूट हमारा क्या आ जाएगा, हमको पता है फॉर्मूला हमारा, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो वर्ड रूट इसमें आ जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तीनों प्रकार के बॉन्ड हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम इससे पहले सिंगल बॉन्ड के लिए जान चुके हैं कि जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड का नाम हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही हमारे यौगिक में डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो दोनों का नाम हम लिखते हैं भाई, दोनों का नाम हम लिखते हैं, और दोनों का नाम प्रफिक्स के रूप में आएगा, सॉरी प्राइमरी सफिक्स के रूप में आएगा, प्राइमरी सफिक्स के रूप में आएगा, इसका नाम भी लिखेंगे, इसका नाम भी लिखेंगे, और पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा पेंट का प्रयोग हमने वर्ड रूट के रूप में लिखा, प्राइमरी सफिक्स में हमारा ईन भी आएगा और आइन भी आएगा, डबल बॉन्ड के लिए ईन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ठीक है। तो पेंट हमने लिखा पहले डबल बॉन्ड का नाम, तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, पहली पोजीशन पे है, तो 1 ईन, और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तीसरी पोजीशन पे है, तो 3 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। एक अन्य यौगिक है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये यौगिक है भाई, ठीक है। अब इसमें देखो, इस यौगिक में अगर हम कार्बन की काउंटिंग आगे से करें तो डबल बॉन्ड मिल रहा है, पीछे से करें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो कहाँ से काउंटिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक नियम ध्यान रखना है कि जब हमको ऐसा केस मिलता है कि जिसमें सेम कार्बन पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इसमें हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको ज़्यादा वरीयता दी गई है भाई, यानी कि डबल बॉन्ड हमारा ट्रिपल बॉन्ड से क्या है, बड़ा है।
तो इस कंडीशन में हम पीछे से काउंटिंग नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, आगे से करेंगे, जब सेम पोजीशन पर हो। ठीक है, तो आगे से हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा है। तो पहला कार्बन इसको मानेंगे, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको। तो नाम क्या हो जाएगा, वर्ड रूट क्या होगा, पेंट। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड का नाम लिखना है हमने, तो पहली पोजीशन पे है डबल बॉन्ड के लिए हम इन लिखते हैं। और फिर चौथी पोजीशन पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन। इसमें 5 आइन नहीं करना है भाई, क्योंकि पहले अगर हम इसको देखें तो ट्रिपल बॉन्ड तीसरी पोजीशन पे है, तो इसलिए 4 का प्रयोग हम करेंगे, 4 आइन। ठीक है, तो ये हमारे हाइड्रोकार्बनों के नामांकन थे भाई। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने हाइड्रोकार्बनों के नामांकन देखे, कुछ मैं आप लोगों को घर के लिए दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइए और इनको सीखिए भाई। ठीक है, क्योंकि अगला जो हमारी सेकंड बुक होगी अगले बार में, ये नाम जो 12th में जो हमारी सेकंड बुक है उसमें ये नाम आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं भाई, कार्बनिक रसायन में, क्योंकि इनका नाम अगर हमको पता नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए आप लोग नामों को ठीक से देखें। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दूसरी बार वीडियो को देखें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा या मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर बताया जाएगा जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये कुछ हाइड्रोकार्बन है, इन हाइड्रोकार्बनों के आप लोगों ने नाम लिखने हैं भाई। पहले हमारे 5 हाइड्रोकार्बन हैं, 1 2 3 4 5, इनके आप लोगों ने नाम लिखने हैं। यहाँ पर ये कुछ हाइड्रोकार्बन हैं, इनके आप लोगों ने सूत्र बनाने हैं भैया, संरचनाएं इनकी आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर लें, और इस काम को करके अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आप लोग इसको मेरे नंबर पर सेंड कर लें भाई, इसको मेरे नंबर पर सेंड कर दें। उसके बाद मैं आप लोगों का चेक कर लूँगा कि आप लोगों ने ठीक किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है।